मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी बोले, पहले से ही निमंत्रित ब्राह्मण यदि किसी दूसरे का निमंत्रण स्वीकार करता है तो वह घोर नरक में जाता है और बाद में शुकर की योनि प्राप्त करता है। किसी एक ब्राह्मण को आमंत्रित करके जो मुँह से दूसरे को आमंत्रित करता है, वह व्यक्ति उससे भी अधिक पापी होता है। जो निमंत्रित होने पर भी दूसरी जगह जाता है, वह विष्ठा का कीड़ा होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण मैथुन करता है, वह ब्रह्म हत्या वे पाप को प्राप्त करता है और बाद में त्रियक योनि में उत्पन्न होता है। श्राद्ध में निमंत्रित जो दुर्बुद्धि ब्राह्मण यात्रा करता है, उसके पितर उस महीने धूलि का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में निमंत्रित जो ब्राह्मण कलह करता है, उस महीने में उसके पितर मल का भोजन करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को नियमतः क्रोध शून्य तथा शौच परायण रहना चाहिए और श्राद्धकर्ता को भी जितेंद्रिय होना चाहिए। श्राद्ध के दिन के पूर्व दिन समाहित होकर दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत निर्मल जल सहित और दक्षिण की ओर झुके हुए कुसों और जल को लाना चाहिए। दक्षिण की ओर झुके हुए स्निग्ध अन्न के संबंध से रहित अर्थात स्वतत्व वाले शुभ लक्षणों वाले पवित्र तथा एकांत स्थान का गोमय से उपलेपन करना चाहिए। नदियों के किनारों, तीर्थों, अपनी भूमि, पर्वतों के शिखरों तथा एकांत स्थानों पर श्राद्ध करने से पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। दूसरे की भूमि में पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि मोहवश मनुष्यों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वह कर्म भूमि के स्वामी के द्वारा विफल नष्ट हो दिया जाता है। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर ये सभी स्थान बिना स्वामी वाले अर्थात सार्वजनिक कहे जाते हैं। इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को फैलाना चाहिए। तिलों द्वारा असुरों से उपहत अर्थात आक्रांत श्राद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है। तदंतर अनेक प्रकार से शुद्ध किए गए प्रशस्त अन्न से ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पकवान बनाने चाहिए जो चोष्य पेय आदि उत्तमोत्तम व्यंजनों से यथाशक्ति समृद्ध हो। तदंतर मध्याह्न काल व्यतीत होने पर कृत छोल, नख और बाल कटाए हुए द्विजों ब्राह्मणों से मार्ग में मिलकर उन्हें दंत धावन प्रदान करे। वैश्व दैवत्य मंत्र का उच्चारण कर उन्हें औदुंबर के पात्रों द्वारा अभ्यंजन के लिए उपयोगी तैल, स्नान के लिए जल अलग अलग दे। तदुपरांत
उनके स्नान कर लेने पर उठकर हाथ जोड़ते हुए उन्हें क्रमशः पाद्य एवं आचमन देना चाहिए। विश्व देवों के निमित्त जो ब्राह्मण पहले निमंत्रित है उन्हें 3 कुश रखकर पूर्वाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। पितृ ब्राह्मणों को दक्षिणाग्नि कुश के ऊपर तिलोदक से प्रोक्षित कर दक्षिणाभिमुख आसन प्रदान करना चाहिए। श्राद्धकर्ता आसन का स्पर्श करते हुए आसाध्यम बैठिए, इस प्रकार कहकर उन पितृ ब्राह्मणों को पृथक पृथक आसन पर बिठाएं। विश्व देव संबंधी 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए, अथवा देव संबंधी और मातामह पितृ संबंधी के भी निमित्त 1 ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्राद्ध में सत्काल, देश काल, पवित्रता और ब्राह्मण संपद इन 5 का अधिक विस्तार के कारण नाश हो जाता है, अतः विस्तार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। विस्तार की अपेक्षा श्रुतशील आदि से संपन्न अनपेक्षित लक्षणों से रहित वेद के पारंगत एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना उचित है। किसी पात्र में समस्त प्रकृति वस्तुओं श्राद्धीय भोज्य पदार्थों में से उचित मात्रा में भोज्य लेकर देव मंदिर में देवता के उद्देश्य से प्रथम निवेदित करके अन्य कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उस श्राद्धीय लवण रहित सिद्ध अन्न को अग्नि में छोड़ना चाहिए अथवा ब्रह्मचारी को देना चाहिए। अतः एक भी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक अथवा ब्रह्मचारी को भी उनकी इच्छा अनुसार श्राद्ध में जो यथेष्ट हो वह भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। इसीलिए द्विजों को प्रयत्न पूर्वक श्राद्धों में अतिथियों का भोजन कराना चाहिए। जो ब्राह्मण आतिथ्य रहित श्राद्ध में भोजन करते हैं वे कौवे की योनि में जाते हैं और दाता की भी यही गति होती है, इसमें संदेह नहीं है। श्राद्ध में हीन अंग वाला, पतित, कुष्ठ रोगी, व्रणयुक्त, पुक्कश, जाति विशेष, नास्तिक, कुक्कुट, सुगर तथा कुत्ता ये दूर से ही हटा देने योग्य हैं। विभत्स, अपवित्र, नग्न, मत्त, धूर्त, रजस्वला स्त्री, नीला और कासाय वस्त्र धारण करने वाले तथा पाखंडी का परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध में पितृ ब्राह्मणों के प्रति जो भी कर्म किया जाता है वह सब वैश्वदेव कर्म के अनंतर करना चाहिए। यथा विधि श्राद्धीय भोजन में बैठे हुए उन सभी ब्राह्मणों को आभूषण, माला, यज्ञ सूत्र, शिरोवेष्टन, धूप, वस्त्र तथा अनुलेपन आदि के द्वारा अलंकृत करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से उत्तराभिमुख होकर यथा विधि विश्वदेवाय इस ऋचा का पाठ देवों का आवाहन करना चाहिए। जो पवित्र कुश ग्रहण शम नो देवी यह मंत्र पढ़कर प्राक्षालित पात्र में जल डाले और यशोषिति
मंत्र से जो भी डाले या देव्या इस मंत्र से ब्राह्मण के हाथ पर अर्ध पात्र का जल छोड़े और यथाशक्ति गंधमाला धूप तथा दीप आदि प्रदान करे। तदंतर विद्वान व्यक्ति को अपशब्द एवं दक्षिणा विमुख होकर उशंतस्त्वा इस ऋचा से पितरों का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके उनकी आज्ञा से आयन्तु नः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शमनो देवी इस मंत्र से पात्र में जल डाले और तिलोअशी इस मंत्र से तिल भी छोड़े। पहले के समान अर्घ प्रदान अथवा ब्राह्मणों के हाथ में जलाद प्रदान कर समाहित होकर पात्र में संस्वस्त अर्घ का अवशिष्ट जल रखे। तदंतर पृतभ्य स्थानम इस मंत्र से पात्र को अधोमुख उलट कर रखे। घृत युक्त अन्न लेकर अग्नौ करिष्ये ऐसा पूछे और उन ब्राह्मणों द्वारा कुरुष्व करो ऐसी आज्ञा प्राप्त होने पर उपवीति सभ्य होकर हवन अग्नोकरण करे। हाथ में कुश लेकर और यज्ञोपवीति सभ्य होकर होम करना चाहिए। पितृ संबंधी कार्य प्राचीना वीति अपसभ्य होकर करे और वैश्व देव संबंधी कार्य होम के समान अर्थात सभ्य होकर करे। पुरुष को दाहिना जानू जमीन पर रखकर देवों की परिचर्या करनी चाहिए और पितरों की परिचर्या में बायां जानू जमीन पर रखकर करना चाहिए। तब सोमाय वै पितृमते स्वाहा नमः इस मंत्र का उच्चारण कर अग्नयी कव्य आवाहनाय स्वाहा ऐसा कहकर हवन करे। अग्नि के अभाव होने पर सावधान चित्त होकर ब्राह्मणों के हाथ पर महादेव के समीप अथवा गौशाला में हवनीय द्रव्य रखना चाहिए। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त कर दक्षिण दिशा में जाकर भूमि को गोबर से लीप कर उस स्थान में बालू बिछाए। तदंतर उस स्थान पर दक्षिण की ओर झुकी हुई गोल अथवा चौकोरे शुभ बालुकामय वेदी बनाई। उस वेदी के बीच में एक कुश से 3 रेखा खींचे और उस स्थान वेदी पर दक्षिणाग्नि कुशों को बिछाकर हवि के बचे हुए अंश से निर्मित 3 पिंड उस वेदी पर प्रदान करे। पिंड प्रदान करने के अनंतर लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए पिंडाधार कुशों के मूल में उस शेष से संतृष्ट हाथ का प्रोक्षण करे। तदंतर मंत्र वेद्या को चाहिए कि आचमन करे और धीरे धीरे श्वास खींचकर अपने बाएं से पीछे मुख करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पिंडों के सामने अपना मुख कर पूरा श्वास छोड़े तथा उस अन्न एवं पितरों को नमस्कार करे। पुनः पिंड के समीप ऊपर धीरे धीरे अर्घ्य पात्र का शेष जल छोड़े। इसे अवनेजन कहते हैं। तदंतर सावधानी के साथ रखे हुए उस पिंडों को झुकाकर क्रमशानुसार सूंघे और पाक पात्र में रख दे। पिंडदान से बचा हुआ अन्य ब्राह्मणों को विधि पूर्वक खिलाना चाहिए। पुआ, कृशर, पायस, तिलों के साथ पकाए चावल की खीर, सूप, शाक, फल, ईख, दूध, दही, घृत, मधु, अन्न तथा अनेक प्रकार के खाने और पीने योग्य पदार्थ उनकी ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार खिलाने चाहिए।
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो जो रुचिकर हो और श्राद्ध में विहित हो वह सब देना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के धान, तिल तथा शर्करा का दान करना चाहिए। कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वाले श्राद्धकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को फल मूल और पानक विधि स्वाद युक्त पेय पदार्थ विशेष रूप से छोड़कर अन्य सभी अन्न उष्ण अवस्था में गरम गरम प्रदान करे। श्राद्धकर्ता कभी भी अश्रुपात ना करे, ना कोप करे, ना झूठ बोले, पाँव से अन्न को स्पर्श ना करे और ना अन्न का पैरों से अवधूनन मर्दन करे। क्रोध करके जो दिया जाता है, जल्दी जल्दी जो भोजन किया जाता है और बोलते हुए जो खाया जाता है, उस पदार्थ को राक्षस हर लेते हैं। ब्राह्मणों के समीप स्वेद युक्त शरीर से ना रहे। श्राद्ध स्थल में स्नेह, कौवा आदि पक्षियों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि संभव है इनके ही रूप में पितृगण वहाँ खाने की इच्छा से आए हों। वहाँ श्राद्ध में हाथ से प्रत्यक्ष लवण नहीं देना चाहिए। लोहे के पात्र द्वारा और अश्रद्धा से कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण, रजत या औदुंबर के पदार्थ से तथा विशेष रूप से खड्ग नाम के पात्र विशेष से दिया हुआ पदार्थ अक्षय होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध में मिट्टी के बर्तनों में पितरों को भोजन कराता है वह घोर नरक में जाता है। ऐसे ही भोजन कराने वाले ब्राह्मण तथा श्राद्ध कराने वाले पुरोहित भी नरक में जाते हैं। एक पंक्ति में भोजन कराने वालों के साथ परोसने में विषम व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से देना चाहिए। भोजन कराने वालों को भी विषम दृष्टि से ना तो मांगना चाहिए, ना किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मांगने वाला, दिलाने वाला और देने वाला ये तीनों भीषण नरकों में जाते हैं। शिष्ट लोगों को मौन होकर भोजन करना चाहिए। अन्न के प्राकृत गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पितर तभी तक भोजन करते हैं जब तक भोज्य पदार्थ के गुणों का वर्णन नहीं होता। अग्रासन पर प्रथम पंक्ति में बैठे हुए किसी एक द्विज को उस पंक्ति या अन्य पंक्ति में बैठे द्विजों को ब्राह्मणों को देखते देखते उनके द्वारा भोजन प्रारंभ करने के पूर्व पहले अकेले भोजन आरंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी तथा अन्य पंक्तियों में बैठे हुए सभी ब्राह्मणों के साथ ही भोजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही वह अज्ञ द्विज पंक्ति में बैठे हुए देखने वालों के पाप का भागी होता है। श्राद्ध में नियुक्त श्रेष्ठ द्विज को किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं करना चाहिए और दूसरे के अन्न की ओर नहीं देखना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा शुभ श्राद्ध कल्पों, श्राद्धीय नियमों को सुनना चाहिए। ब्राह्मणों के भोजन पर लेने पर उनसे क्या आप लोग तृप्त हो गए हैं, इस प्रकार पूछना चाहिए और उनके भोजन पात्र के सम्मुख परिवेषण से अवशिष्ट अन्न का विकरण करना चाहिए। साथ ही वृद्ध, प्रपितामह आदि लेप भाग के अधिकारी पितरों के लिए श्राद्धीय सिद्ध अन्न का उत्सर्ग करना चाहिए। तदंतर तृप्त ब्राह्मणों को आचमन कराना चाहिए। आचमन कर लेने पर उन्हें चतुर्विक रमण करे ऐसा कहना चाहिए। तब ब्राह्मण उसे स्वाधास्तु कहकर आशीर्वाद दे। उनके ब्राह्मणों के भोजन करने से शेष बचे
अन्न को उन ब्राह्मणों को ही निवेदित करे। अनंतर वे ब्राह्मण जैसा कहें वैसा ही उनकी आज्ञा से करे। पितृकार्य माता पिता के एकोदिष्ट श्राद्ध में, स्वदितम गोष्ठी श्राद्ध में, सुनृतम आभ्युदिक श्राद्ध में, शपन्नम तथा देव श्राद्ध में रोचते ऐसा कहना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को विदा कर मौन होकर दैव कार्य करे। पूर्वाभिमुख आचमन, विष्णु स्मरण आदि पुनः करके दक्षिणाभिमुख होकर पितरों से इन वरों की याचना करे। हमारे कुल में दान देने वालों की वेद ज्ञान की तथा संसति की वृद्धि हो। शास्त्रों, ब्राह्मणों, पितरों, देवों आदि में हमारी श्रद्धा हटे नहीं। मेरे पास दान देने के लिए बहुत से पदार्थ हों। श्राद्ध के पिंडों को गाय, अज, बकरा अथवा ब्राह्मण को दे। ऐसा संभव न होने पर अग्नि अथवा जल में विसर्जित करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाली श्राद्धकर्ता की पत्नी को मध्यम पिंड का भक्षण करना चाहिए। तदंतर हाथों को धोकर आचमन करके अवशिष्ट भोज्य पदार्थों से अपनी जातीय बंधुओं को तृप्त करे। उन जातीय बंधुओं के तृप्त हो जाने पर अपने भृत्यजनों को भोजन कराए। तत्पश्चात पत्नी के साथ स्वयं भी शेष अन्न को ग्रहण करे। श्राद्ध स्थल से जूठा अन्न तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक सूर्यास्त न हो जाए। श्राद्ध की उस रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। श्राद्ध करके और श्राद्ध का भोजन करके जो मैथुन करता है वह महारौरव नामक नरक में जाता है। तदुपरांत कीड़े की योनि में जन्म लेता है। श्राद्ध करता तथा श्राद्ध के भोजन करने वाले को पवित्र, क्रोध रहित, शांत, सत्यवादी तथा सावधान रहना चाहिए और स्वाध्याय तथा यात्रा का त्याग करना चाहिए। किसी एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो ब्राह्मण दूसरे श्राद्ध में भोजन करते हैं वह महापातकियों के समान है और बहुत से नरकों में जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस सनातन श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। उदासीन, अनासक्त तत्ववेत्या को नित्य अपक्व अन्न से श्राद्ध करना चाहिए। अग्निहोत्र से रहित, यात्रा करने वाले अथवा व्यसन से युक्त, किसी प्रकार की आपत्ति या रोग से ग्रस्त श्रद्धालु और विधि को जानने वाले द्विज को आम श्राद्ध, अपक्व श्राद्ध से किया जाने वाला श्राद्ध करना चाहिए। वह उसी अपक्व अन्न से अग्नोकरण करे और उसी से पिंडदान भी करे। जो इस विधि से शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी कल्मशों से दूर होता है और योगियों के नित्य पद को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विजोत्तमों को सभी प्रयत्नों से श्राद्ध करना चाहिए। इससे सनातन ईश की सम्यक रूप से आराधना हो जाती है। सर्वथा निर्धन द्विज को मूल अथवा फलों से श्राद्ध करना चाहिए अथवा स्नान कर समाहित होकर तिल और जल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिसके पिता जीवित हों उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए अथवा उसके लिए होम पर्यंत श्राद्ध करने का विधान है। कुछ लोगों का कहना है कि पिता जिन्हें पिंडदान करते हों उन्हें ही वह पिंडदान करे। पिता, पितामह तथा प्रपितामह से जिसकी मृत्यु हुई हो उसी के निमित्त श्राद्धकर्ता को पिंडदान करना चाहिए, न कि अन्य किसी जीवित व्यक्ति के निमित्त अथवा जीवित पुरुषों को इसकी अभिरुचि के अनुसार भक्ति पूर्वक भोजन कराए।
श्रुति में कहा गया है कि वह पिताद जीवित व्यक्ति का अतिक्रमण कर पिंडदान नहीं करना चाहिए। द्वया मुशायरिक पुत्र वीजी एक क्षेत्री एवं दोनों पितरों को पिंडदान करे। यह पुत्र संपत्ति का आधा भाग ले सकता है। जो पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न नहीं है, शुल्क मूल्य देकर गृहीत हैं, वह बीजी जिस पुत्र के बीज से उत्पन्न हुआ है वह बीजी है। जो पिंडदान करेगा और क्षेत्राधिकारी पिता के पिंडदान का उसे अधिकार नहीं होता। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्रमशः क्षेत्री और बीजी को 2 पिंड देने चाहिए। एक एक पिंड देते समय क्रमशः अलग अलग दोनों का नाम कीर्तन करना चाहिए। पिता की मृत्यु तिथि में विधि पूर्वक एको दृष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अपना अशौच समाप्त होने पर इच्छा अनुसार काम श्राद्ध किए जा सकते हैं। अभ्युदय की कामना करने वाले को पूर्वाह में ही अभ्युदिक नादी श्राद्ध करना चाहिए। देव कार्य के समान इसमें सभी कार्य करने चाहिए। तिलों का कार्य जैसे करना चाहिए, इसमें सीधे कुशों का प्रयोग करे। मोटक के रूप में द्विगुणीकृत कुशों का प्रयोग न करे। युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराए और नांदी मुख पितरा प्रयिंताम अर्थात नांदी मुख नामक पितर तृप्त हों, ऐसा कहना चाहिए। पहले मातृ श्राद्ध तदंतर पितृ श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद माता महादादी का श्राद्ध करना चाहिए। वृद्धि श्राद्ध में इन्हीं 3 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन हुआ है। दैव कार्य विश्व देव कार्य करने के अनंतर पिंडदान करना चाहिए। दाहिनी ओर से ही विश्व देव कार्य करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो पिंडदान करना चाहिए। सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध के पूर्व भक्ति पूर्वक गणेश्वरों से युक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मनोरम अष्टमंडिल प्रतिमा अथवा ब्राह्मणों में पुष्प धूप नैवेद्य गंध तथा अलंकारों आदि के द्वारा षोडश मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। मातृगणों की पूजा कर विद्वान को चाहिए कि वह तीनों श्राद्ध करे। मातृ पूजन किए बिना जो श्राद्ध करता है, षोडश मातृकाएं क्रुद्ध होकर उससे अप्रसन्न हो जाती हैं। व्यास जी ने कहा, हे द्विजोत्तमों, विद्वानों ने ब्राह्मण के लिए सपिंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का अशौच कहा है। अशौच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम्य कुछ भी कर्म ना करे। मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन ना करे। यज्ञशाला के अग्नि कार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमि देव रूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुष्क अन्न अथवा फूलों के द्वारा वैतानाग्नि में हवन श्रौत होम करना चाहिए। दूसरे लोग इस अशौचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श ना करें और ना कोई वस्तु ही उनसे ले। विद्वानों ने चौथे अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनन शौच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सद्या प्रसूता स्त्री का मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनना शौच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श योग्य होती
होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का अशौच कहा गया है। 1, 2 अथवा 3 गुण वालों के लिए 4, 3 या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशौची के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी और मनमाना आचरण करने वाले व्यक्तियों का अशौच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का अशौच 3 रात अथवा 10 रात तक का होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशौच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशौच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंड की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशौच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हो तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशौच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्यः चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशौच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशौच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सद्यः पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का अशौच उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।